हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। आज हम चैप्टर 3 मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज से रिलेटेड पार्ट 4 के बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे। टुडे आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ पेट्रोलियम। जो फॉसिल्स फ्यूल्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें फर्स्ट हमारा फॉसिल्स फ्यूल में कोल के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। सेकंड में हमारा पेट्रोलियम है, इसी के बारे में हम स्टडी करते हुए आगे बढ़ेंगे। The petrol that keeps your car running as well as the oil that keeps your cycle from squeaking both began as a thick black liquid called petroleum। यानी कि जिस पेट्रोल का आप जो है अपनी कार चलाने के लिए या जिस ऑयल का यूज़ जो है आप अपनी साइकिल को जो है यहाँ पर जो है उसमें किसी एक प्रकार की जो है जब उसमें ऑयल नहीं डालते हैं तो उसमें एक प्रकार की आवाज़ आपको देखने को मिलती है। तो उसको जो है काफ़ी इजीली जो है यहाँ पर जो है जो आपके व्हीकल्स जो भी हैं वहाँ पर जो है वे अच्छी तरह से रन करें, इसके लिए ऑयल का भी यूज़ किया जाता है। तो ये सारे जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट कहलाते हैं और ये जो है एक मोटा काला लिक्विड होता है, उससे हमें ये मिलते हैं। दिस इज़ फाउंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ रॉक एंड इट्स ड्रिल्ड फ्रॉम ऑयल फील्ड लोकेटेड इन ऑफशोर एंड कोस्टल एरिया। और ये सारे जो पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट हैं ये हमें जो है समुद्र के बीच में या फिर जो है समुद्र तट के आसपास जो है ड्रिलिंग के द्वारा, यानी कि बोर किए जाते हैं। बोर के द्वारा जो है नीचे तक जो है समुद्र की तलहटी तक जो है नीचे से इस जो है थिक ब्लैक लिक्विड को निकाला जाता है और इसके बाद जो है इसको रिफाइनरीज़ में यानी कि जो है यहाँ पे रिफ़ाइन किया जाता है और फिर जो है इस कच्चे ऑयल से के बाद जो है कुछ ऐसे प्रोडक्ट हमें मिलते हैं जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक, लुब्रिकेंट्स। ये सारी चीज़ें हमें इससे मिलती हैं। पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ब्लैक गोल्ड एज दे आर वेरी वैल्यूएबल। यानी कि पेट्रोलियम और इससे जो मिलने वाले जो भी और प्रोडक्ट हैं वो सारे ब्लैक गोल्ड यानी काला सोना कहा जाता है, क्योंकि इनका काफ़ी ज़्यादा इनकी महत्व है, ये काफ़ी यूज़फुल होते हैं। द चीप पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ आर ईरान, इराक, सऊदी अरबिया एंड कतर। यहाँ पे कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जैसे ईरान, इराक, सऊदी अरबिया और कतर, ये जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है पेट्रोलियम का प्रोडक्शन होता है। द अदर मेजर प्रोड्यूसर्स आर यूएसए, रशिया, वेनेजुएला एंड अल्जीरिया। और कुछ अदर कंट्रीज़ भी हैं जैसे यूएसए और रशिया, ऐसे कुछ और भी कंट्रीज़ है जहाँ पर जो है यहाँ पर जो है जो पेट्रोलियम का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। द लीडिंग प्रोड्यूसर इन इंडिया आर डीगबोई इन असम, बॉम्बे हाई इन मुंबई एंड डेल्टा ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर। और इंडिया में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है असम के डिगबोई में और जो है बॉम्बे हाई जो कि मुंबई से थोड़ा दूर जो है समुद्र में स्थित है। इसके अलावा जो है कृष्णा गोदावरी के डेल्टा जो क्षेत्र है वहाँ पर जो है हमें पेट्रोलियम के रूप में यहाँ पर जो है ड्रिलिंग के थ्रू जो है ये मिनरल्स निकाले जाते हैं। सेकंड है हमारा नेचुरल गैस। उससे पहले हम कुछ यहाँ पे वर्ड ओरिजिन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। द वर्ड पेट्रोलियम इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स पेट्रा मीनिंग रॉक्स, ओलियम मीनिंग ऑयल, सो पेट्रोलियम मीन्स रॉक ऑयल। यानी कि यहाँ पर जो है पेट्रोलियम जब जिस वर्ड का हम यूज़ करते हैं वो लैटिन वर्ड से लिया गया है और इसको जो है मीनिंग क्या होता है, पेट्रा मीन्स होता है रॉक्स और ओलियम मीन्स ऑयल। तो इसलिए जो है पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट होते हैं हमारे वो रॉक्स से जो ऑयल मिलता है यानी चट्टानों से जो ऑयल निकलता है उसी को हम पेट्रोलियम के रूप में जानते हैं। नेचुरल गैस। अब यहाँ पर नेचुरल गैस जो है हमारा जैसा कि हम फॉसिल्स फ्यूल के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो इसी में जो है हमें एक नेचुरल गैस भी यहाँ पे देखने को मिलती है। नेचुरल गैस इज़ फाउंड विथ पेट्रोलियम डिपॉजिट्स एंड इज़ रिलीज्ड व्हेन क्रूड ऑयल इज़ ब्रॉट टू द सरफेस। नेचुरल गैस कब निकलती है, जब पेट्रोलियम डिपॉजिट जहाँ भंडार होते हैं उनको बाहर निकाला जाता है, तो उसी समय जो है यहाँ पे क्रूड ऑयल को जब बाहर निकाला जाता है उसी समय जो है पेट्रोलियम गैस भी रिलीज़ होती है, नेचुरल गैस रिलीज होती है यानी निकलती है और उसी को जो है यहाँ पे स्टोरेज किया जाता है। इट कैन बी यूज्ड एज अ डोमेस्टिक
डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल, इसका यूज़ जो है डोमेस्टिक घरेलू और इंडस्ट्रीज उद्योगों के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। रशिया, नॉर्वे, यूके एंड नीदरलैंड्स आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस। यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ नेम दिए गए हैं, यहाँ पर जो है नेचुरल गैस के काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। इन इंडिया जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा एंड सम एरिया ऑफशोर इन मुंबई हैव natural gas resources. Very few countries in the world have sufficient natural gas reserves in their own। यानी कि यहाँ पर जो है इंडिया में जो है जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और जो है मुंबई के पास जो समुद्र में जो है वहाँ पर जो है इस नेचुरल गैस के कुछ रिसोर्सेस आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ ऐसे ही बहुत कम कंट्रीज़ या देश हैं वर्ल्ड में जिनके पास जो है यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में नेचुरल गैस के जो है भंडार या रिजर्व आपको देखने को मिलते हैं। द शार्प इंक्रीज इन आर consumptions of fossil fuel has led to their depletion at an alarming rate. The toxic pollutants released from burning these fuels are also a cause for concern. Unchecked burning of fossil fuel is like an unchecked dripping tap which will eventually run dry. This has led to the tapping of various non-conventional sources of energy that are cleaner alternatives of fossil fuel। यानी कि इस तरह से जो है यहाँ पर जो fossil fuel चाहे कोल, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस कोई भी हो, इनका जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अगर इनका जो है कंजम्पशन यानी उपभोग होता रहा तो काफ़ी तेज़ी से जो है इनकी जो है इनके जो भंडार हैं वो कम हो रहे हैं। और इसी तरह से जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इसके एक और जो है डिसएडवांटेज आपको देखने को मिलते हैं कि इन फॉसिल फ्यूल का जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर जो है इनका जो है यूज़ करने से यहाँ पर जो है पोल्यूशन भी ज़्यादा फैल रहा है। जैसे कि आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट का यूज़ जो है वो वाहन को चलाने के लिए किया जाता है तो उस पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है और इससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज़ होती है। इससे जो है आपको यहाँ पे जो ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। और इस तरह से जो है फॉसिल फ्यूल्स जो है उनका जो है अनलिमिटेड और यूज़ के कारण जो है अतिरिक्त यूज़ करना, हाई रेट से इसका यूज़ करना इस तरह से है जैसे कि आपने जो है कोई खुला नल जो है वो उसमें जो है लगातार पानी टपक रहा है और धीरे धीरे जो है आप देखते हैं कि जिस तरह से जो वाटर सोर्सेज हैं वो धीरे धीरे सूख जाएंगे, उसी तरह से यहाँ पर जो है फॉसिल फ्यूल भी एक दिन इनकी संख्या कम होते हुए ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से हमें यहाँ पर इनके जो है कंजर्वेशन पर ध्यान देना चाहिए और इनके अल्टरनेटिव जो है विकल्प पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे हाइडल पावर यानी कि हाइडल पावर मतलब जल शक्ति या जो जल से विद्युत उत्पन्न करना। यहाँ पे नॉर्वे वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यानी नॉर्वे जो है पहला देश था वर्ल्ड में जहाँ पर जो है सबसे पहले जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जल विद्युत यानी पानी से जो है बिजली बनाई गई। रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर्ड इन डैम is made to fall from heights. The falling water flow through pipes inside the dam over turbine blades placed at the bottom of dam. The moving blades then turn the generator to produce electricity। यानी कि यहाँ पर जो बारिश के पानी को या नदियों के पानी को एक डैम में स्टोर कर लिया जाता है और उसको जो है फिर ऊंचाई से गिराया जाता है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है जो काफ़ी ज़्यादा डैम में भरे हुए पानी को जो है पाइप की जो है मदद से यहाँ पे डैम से जो है बाहर नीचे गिराया जाता है और ये पानी जो है ब्लेड से टकराता है। ब्लेड्स मीन्स जो है वहाँ की जो टरबाइन्स होती है उसकी जो ब्लेड्स जो होती है उसे टकरा कर जो है ये डैम के नीचे जो है इस तरह से इनको सेट किया जाता है जिससे जो है ब्लेड्स पानी की तेज़ बहाव के कारण वे घूमने लगती है और ये जो है फिर जनरेटर को इन ब्लेड्स को जो है यहाँ पर जो है जनरेटर से जोड़ दिया जाता है और
जब ब्लेड्स की हेल्प से जो है जनरेटर घूमता है तो फिर इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत का प्रोडक्शन होता है। इसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी जल विद्युत ऊर्जा के नाम से हम जानते हैं। द वाटर डिस्चार्ज आफ्टर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड फॉर इरिगेशन। और पानी का जो है यहाँ पर जो है फिर इस पानी को जो है फिर आगे के लिए जो है यहाँ पर इरिगेशन यानी कि सिंचाई के लिए छोड़ दिया जाता है। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय हाइडल पावर, यानी कि जो 100% अगर हमें जो बिजली मिल रही है उसका जो है 25% पार्ट जो है वो यहाँ पे जल विद्युत के द्वारा बनाया जा रहा है। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ हाइडल पावर इन द वर्ल्ड आर पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील एंड चाइना। कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं यहाँ पे, पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील, चाइना, यहाँ पर जो है ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर जो है वर्ल्ड में यहाँ पे हाइडल पावर यानी जल विद्युत ऊर्जा का यहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं। इसके अलावा हम हमारे अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में बाकड़ा नागल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर वैली प्रोजेक्ट पर जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे बिजली जो है हाइडल पावर यानी कि जल विद्युत ऊर्जा का निर्माण यहाँ पे किया जाता है। उसके बाद जो है यहाँ पे फैक्ट आपको एक में देखने को मिलेगा। द साइट ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट सोलर एंड विंड पावर्ड बस शेल्टर इज़ इन स्कॉटलैंड। यानी कि यहाँ पर जो है विंड पावर और जो है सोलर जो पावर से जो है यहाँ पर बसेस के अंदर जो है इसका यूज़ जो स्कॉटलैंड में किया गया पहली बार। तो इस तरह से यहाँ पे हाइडल पावर जो है आप एक तरह से यहाँ पे फिगर 3.12 में देख सकते हैं कि किस तरह से पानी को डैम में स्टोर किया जाता है। उसके बाद जो है डैम की जो है सबसे नीचे बॉटम सतह पर जो है पाइप के थ्रू जो है टरबाइंस के सामने जो है पानी को छोड़ा जाता है, जिससे तेज़ गति के कारण जो है यहाँ पर जो है ब्लेड्स घूमने लगती है और इससे जनरेटर भी घूमता है और अंततः जो है यहाँ पर बिजली का प्रोडक्शन होता है। अब हम जो है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ओके।